हेलो फ्रेंड, चलिए सीएमए फाइनल एसएफएम का इलस्ट्रेशन नंबर 12 हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 12, ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, ये आपका सीएमए फाइनल एसएफएम का फॉरेक्स का इलस्ट्रेशन है। यहाँ पे उन्होंने क्या है, विद द डाटा गिवन बिलो फाइंड आउट द प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन। ये प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन है पर डॉलर यूएसए डॉलर में। ये एक्स यूएसए डॉलर 1.74, ये एक्सरसाइज प्राइस स्ट्राइक प्राइस है। ये आपका रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस है। तो प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन निकालना है। तो एज पर पुट कॉल पैरिटी थ्योरम क्या होता है? एज पर पुट कॉल पैरिटी थ्योरम, एज पर पुट कॉल पैरिटी थ्योरम यहाँ पे होता है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन प्लस present value of exercise price, present value of exercise price equal to value of put plus value of stock। आपके पास एक स्टॉक परचेज करने की प्राइस होना चाहिए और एक पुट ऑप्शन परचेज की प्राइस होना चाहिए, क्योंकि पुट ऑप्शन में राइट टू सेल होता है, तो स्टॉक होगा तभी राइट करेंगे। अब वैल्यू ऑफ कॉल का मतलब खरीदने के आपके पास कॉल ऑप्शन खरीदने का प्राइस होना चाहिए और एक्सपायरेशन पे आपको एक्साइज प्राइस होना चाहिए, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट्स को परचेज करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू ऑफ कॉल आपसे पूछी गई है, दिस इज वैल्यू ऑफ कॉल। तो वैल्यू ऑफ कॉल आपसे पूछा गया है, तो इसको कैसे हम बना सकते हैं? यहाँ पे वैल्यू ऑफ कॉल एक्सरसाइज प्राइस आपको वही स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है 1.7252 ई टू डी पावर 0.08। टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है? विद द डाटा गिवन बिलो फाइंड द प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन दिस रिस्क फ्री रेट पर नाम। ये तो टाइम पीरियड दिया ही नहीं है, तो टाइम पीरियड आंसर की सोल्यूशन 3 मंथ का इन्होंने यूज किया है, तो 3/12 रख दीजिए। ठीक है। वैल्यू ऑफ पुट, तो वैल्यू ऑफ पुट आपको दी हुई है 0.039 दिया हुआ है, डॉलर में सारी चीजें दी हुई है। और वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना दिया हुआ है? 1.74 दिया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ कॉल इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा पॉइंट डॉलर, ये सारी चीजें डॉलर में, डॉलर 0.03 प्लस डॉलर 1.74 माइनस डॉलर, ये कितना हो जाएगा? 1.7252 1.0202 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कैसे होगा? ई टू डी पावर 0.02 आ जाएगा आपका इस पे। इसका मतलब क्या हुआ? 0.08 डिवाइडेड बाई 3/12, और ई टू डी पावर 0.02 की वैल्यू 1.0202 होता है। अब कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? देखिएगा 1.7252 डिवाइड 1.0202 इतना आ गया 1.74 प्लस 0.03, तो ये वैल्यू आ गया डॉलर 1.77 माइनस डॉलर 1.69, तो कितना आ जाएगा? डॉलर 0.079 789 है, 789 है, तो इक्वल टू 0.079 लिख सकते हैं। ठीक है। आंसर कितना दिया हुआ है? सो द कॉल ऑफ प्रीमियम 1.7252 7055 1.69। एक मिनट चेक करता हूँ मैं, इसकी वैल्यू उसने कितना लिखा है? 74
अच्छा, ये स्टॉक की प्राइसेस ये है इन्होंने, और ये आपको एक्सरसाइज प्राइस है, ये एक्सरसाइज प्राइस है, तो पूरी चीजें आपको गलत हो गई। अब आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एज पर पुट कॉल पैरिटी थ्योरम, एज पर पुट कॉल पैरिटी थ्योरम। अब इन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अच्छा से लिखा नहीं है, तो वैल्यू ऑफ पुट प्लस वैल्यू ऑफ स्टॉक इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉल एक्सरसाइज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ पुट आपके पास दी हुई है 0.039 डॉलर, 0.039 प्लस वैल्यू ऑफ स्टॉक डॉलर 1.7252, 1.7252, वैल्यू ऑफ कॉल आपको निकालनी है, एक्सरसाइज प्राइस 1.74 है, यहाँ पे 74 है, और इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाला 1.0202। तो वैल्यू ऑफ कॉल क्या हो जाएगा, इस दोनों को ऐड कीजिए, 1.7252 प्लस 0.039 1.7642 माइनस 1.74 डिवाइड 1.0202 1.7055 माइनस दिस 0.0586, ये हो जाएगा 0586, दैट इक्वल टू डॉलर 0.059, ये आपका प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।